दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बाबा खाटू श्याम जी को शीघ्र प्रसन्न करने के एक छोटी सी कथा सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनो। जय श्री श्याम, खाटू नरेश की जय हो, तीन बाणधारी की जय हो, हारे के सारा बाबा खाटू श्याम हमारा की जय हो। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में श्याम बाबा का भव्य दरबार सदियों से सज रहा है। मान्यता है कि वे महाभारत काल में घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के रूप में अवतरित हुए। वे अद्वितीय धनुधर, अजय योद्धा और अद्भुत दानी थे। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले बर्बरीक ने 3 बाणों के बल पर अकेले ही युद्ध जीतने की प्रतिज्ञा ली थी। जब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, बालक, यदि तुम युद्ध में उतरे तो किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने विनम्र भाव से कहा, मेरा धर्म है कि जो पक्ष हारता हुआ दिखे मैं उसी का साथ दूंगा। श्री कृष्ण समझ गए कि इस प्रतिज्ञा से पांडवों की जीत असंभव हो जाएगी। तब उन्होंने भिक्षा में बर्बरीक का शीश मांग लिया। बर्बरीक ने बिना देर किए अपना शीश अर्पित कर दिया। इससे श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारा यह बलिदान अद्वितीय है। कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारा स्मरण करेगा उसकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। मान्यता है कि श्याम बाबा भक्त के मन के भाव सीधे पढ़ लेते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए न तो कोई विशेष वैभव चाहिए और न ही लंबी पूजा विधि। इस बस निर्मल हृदय, सच्ची भक्ति और नाम स्मरण पर्याप्त है। कहा जाता है कि जिनके मन में श्याम उनके सब काम। इस संबंध में भक्त श्री भिखाराम की एक कथा है जी, वो सुनाते हैं। कई वर्ष पहले खाटू गांव में भिखाराम नाम का एक निर्धन भक्त रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह खाटू जाकर श्याम बाबा के दरबार में भजन गाया करेगा। उसके पास श्याम बाबा को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। भिखाराम ने मन ही मन कहा, श्याम बाबा, मेरे पास कुछ नहीं, बस यह कंठ है जिससे आपका नाम गूंजेगा। वह दरबार पहुंचा और आंसुओं के साथ भजन गाने लगा। श्याम तेरी बंसी बुलावे, मैं दौड़ी दौड़ी आऊँ, कहते हैं। जैसे ही उसका भजन समाप्त हुआ, एक अजनबी उसके पास आया, उसे सोने की मुद्राएं दी और बोला, भाई बाबा ने तुम्हें भेजी हैं। भिखाराम ने भाव विभोर होकर देखा, पर वह अजनबी पल में गायब हो गया। सब समझ गए कि श्याम बाबा ही रूप बदल कर आए थे। भक्त के लिए संदेश। खाटू श्याम जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं यदि सुबह सुबह श्याम नाम का स्मरण करें। उनकी भजन या कीर्तन में डूबकर संतुष्टि करें। मन में कोई छल, कपट या अहंकार न रखें। किसी भी जरूरतमंद की गुप्त रूप से सेवा करें। उनके दरबार में या घर पर शाम चिरंजीव या श्याम बाबा की आरती करें। मान्यता है जो भी भगत शुक्रवार या 11 के दिन बाबा का नाम लेकर गरीबों को भोजन कराता है, उसकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। जय श्री श्याम।
जय श्री श्याम, खाटू नरेश की जय। हारे के सारा बाबा श्याम हमारा की जय। हारे का सारा बाबा श्याम हमारा की जय। मौरवी नंदन की जय। तीन बाणधारी की जय। कलयुग के अवतारी की जय। बाबा श्याम जी का महाशक्तिशाली मंत्र है जी। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। दोस्तों, यदि ये कथा आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और इस प्रकार की और कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि कथा सुनाते समय कोई शब्द गलत बोला गया है उसके लिए क्षमा करना। कथा सुनने के लिए आप